अध्याय 16। दी अघोरी। अघोरी साधु। अंधेरा धीरे धीरे टूट रहा था। कबीर को पहले सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दी, तेज, बिखरी हुई, घबराई हुई। फिर एक और आवाज, पानी की। छप छप। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। ऊपर धुंधली सी रोशनी थी, पीली, टिमटिमाती हुई, जैसे किसी पुराने दिए की लौ। कबीर ने उठने की कोशिश की। उसका सिर भारी था। यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। टनल, सेंटीपीड, अदिति। वो तुरंत उठ बैठा। अदिति। उसकी आवाज पत्थरों से टकराकर गूंजी। वो जिंदा है। आवाज धीमी थी, लेकिन साफ। कबीर ने मुड़कर देखा और जम गया। उसके सामने एक आदमी बैठा था, या शायद कुछ और। राख से लिपटा शरीर, लंबे उलझे बाल, गले में हड्डियों और रुद्राक्ष की माला। आंखें गहरी, असामान्य रूप से स्थिर। अघोरी। कबीर का गला सूख गया। उसने तुरंत अदिति की ओर देखा। वो पत्थर के एक चबूतरे पर लेटी थी। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन बहुत हल्की। उसके पैर पर काला पड़ता हुआ निशान दिख रहा था। कबीर घबराकर उसके पास गया। ये ठीक हो जाएगी ना? उसने कांपती आवाज में पूछा। अघोरी ने धीरे से सिर हिलाया। जहर गहरा था, लेकिन समय पर निकाल लिया गया। कबीर ने राहत की सांस ली। फिर उसने चारों ओर देखा। ये जगह टनल जैसी नहीं थी, ये खुली थी, एक घाट जैसा। सीढ़ियां नीचे पानी की ओर जा रही थीं, और उस पानी पर सैकड़ों दिए तैर रहे थे। कबीर ने धीरे से कहा, ये कहाँ हैं हम? अघोरी ने जवाब दिया, काशी। कबीर की आंखें फैल गईं। वाराणसी? अघोरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मृत्यु और जीवन के बीच का शहर। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था। एलोरा के नीचे से सीधे वाराणसी, ये कैसे संभव था? हम यहाँ कैसे आए? उसने पूछा। अघोरी ने उसकी ओर देखा। रास्ते हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। कबीर ने उसकी बात समझने की कोशिश की, लेकिन अभी उसका ध्यान सिर्फ अदिति पर था। उसे कब होश आएगा? जल्द ही, अघोरी ने कहा, अगर उसका भाग्य साथ दे। कबीर उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो जाओगी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर कबीर ने अघोरी की ओर देखा। आपको कैसे पता चला हम वहां थे? अघोरी चुप रहा। उसकी आंखें कबीर पर टिकी थीं, जैसे वो सिर्फ उसे देख नहीं रहा था, बल्कि उसके अंदर झांक रहा हो। कबीर को अचानक बेचैनी होने लगी। क्या? अघोरी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कदम पानी की ओर बढ़े। दियों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, तुम्हारी आवाज बहुत दूर तक जाती है। कबीर का दिल तेज हो गया। क्या मतलब? अघोरी रुका, फिर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। अब उसकी आंखें और भी गहरी लग रही थीं, जैसे उनमें कोई पुरानी याद छिपी हो। उसने कबीर को कुछ सेकंड तक देखा, फिर बहुत धीरे, बहुत साफ आवाज में कहा, तुम वापस आ गए। कबीर जम गया। क्या? अघोरी एक कदम और आगे बढ़ाया। जो काम सदियों पहले अधूरा छोड़ दिया था। कबीर के शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैं समझा नहीं। अघोरी की आंखों में हल्की चमक आई। समझ जाओगे। उसने घाट की ओर इशारा किया, जहां पानी पर तैरते दिए धीरे धीरे घूम रहे थे, जैसे किसी अनदेखी लय पर। नाद कभी मरता नहीं, वो बस सही समय का इंतजार करता है। कबीर की सांसें तेज हो गईं। उसका दिमाग अब और सवालों से भर गया था। वो कौन था? वो क्या कह रहा था? और सबसे बड़ा, मैं कौन हूं? और उसी क्षण अदिति की उंगलियां हल्की सी हिलीं।